हेलो स्टूडेंट्स, तो कैनस क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम एक नया चैप्टर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट है। और आज उसका पहला लेक्चर है। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे कि चार्ज क्या होता है, चार्ज की कुछ एक प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, और फिर ऐसे करते करते अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट के सभी अपन यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे भाई, कैसे इसको मेज़र किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअल में क्या है, उसकी बोर्ड में डेफिनेशन किस प्रकार से लिखनी है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे, और कुछ एक अंतिम में अपन न्यूमेरिकल भी सोल्व कर लेंगे। भाई लगे आज न्यूमेरिकल भी अपन सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारा कुछ आज के लेक्चर में कवर होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है और मज़ा आ जाएगा इस लेक्चर के अंदर। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जिन स्टूडेंट के पास इस पर्टिकुलर लेक्चर के नोट्स नहीं है तो वो जाके डाउनलोड कर सकता है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गिवन है। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए चार्ज। अब देखते हैं चार्ज होता क्या है। तो दोज सबस्टेंस बाय विच मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक fields are generated is known as charge। यानी कि चार्ज क्या है, एक सबस्टेंस की प्रॉपर्टी है जिसके कारण क्या होता है, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जनरेट करे। ठीक है ना, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं भाई। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो चार्ज की क्या डेफिनेशन दी गई है कि वह सबस्टेंस जिसके कारण मैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्टेन हो उसे क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। ठीक है भाई, मेरे पास जैसे कोई एक सबस्टेंस है, ठीक है, कोई भी एक सबस्टेंस है, तो अगर उस सबस्टेंस के कारण है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे जनरेट हो तो उसको बोलते हैं चार्ज। सिंपल बात। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि चार्ज है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल क्यू से। ठीक है, या फिर कई बार स्मॉल क्यू भी लिखते हैं, तो दोनों एक ही बात है। कैपिटल क्यू कह दो या फिर स्मॉल क्यू कह दो, दोनों का रिप्रेजेंटेशन एक ही है। अब यहाँ पे देखो दो वर्ड है, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर आपका कोई चार्ज रेस्ट में है, ठीक है, कोई चार्ज रेस्ट में है, चार्ज जैसे कैसे हो गए कि इलेक्ट्रॉन हो गया भाई, प्रोटॉन हो गया, तो ये सारे क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह अगर रेस्ट में है तो ये यहाँ पर जो फील्ड जनरेट करते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। ठीक है, और अगर आपका चार्ज क्या है, मोशन में है, चार्ज आपका मोशन में है, तो उस कंडीशन के अंदर वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब एक और यहाँ पे चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं कि जो लाइक चार्जेस होते हैं और अनलाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस जैसे भाई प्लस क्यू है और एक और मैंने इसके पास प्लस क्यू लिख दिया। अनलाइक जैसे प्लस क्यू है और एक मैंने माइनस क्यू रख दिया। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब अपन लाइक चार्जेस को पास में लाते हैं तो ये यहाँ पर क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और जब अपन अनलाइक चार्जेस को पास में लाते हैं तो ये यहाँ पर क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसको समझने के लिए बहुत पहले एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक है, ये बहुत पुरानी बात है भाई, हमारे ज़माने की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है कि एक ग्लास की रोड ली गई। ठीक है, एक ग्लास की रोड ली गई, ये लो भाई ग्लास की रोड, और इस ग्लास की रोड पे जब कैट्स स्किन को रब किया गया, कैट्स स्किन यानी बिल्ली की खाल से जब ग्लास की रोड पे से रब किया गया तो वहाँ पर देखा गया कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहे थे। ठीक है, कौन से चार्ज आ रहे थे, पॉजिटिव चार्ज आ रहे थे। और फिर ये देखा गया कि और एक ऐसी रोड, ग्लास की रोड है जिसे बिल्ली के खाल से रगड़ा गया है, तो जब दोनों को पास में लाया गया ऐसे हैंगओवर करके,
तो पास में लाने के बाद देखा कि ये जो ग्लासेस रोड है वो क्या कर रही है, यहाँ पे रिपेल कर रही है भाई, ठीक है। ये यहाँ पे क्या कर रही थी, रिपेल कर रही थी। सिमिलरली एक ऐसा केस और होता है कि जब अपन एबोनाइट की एक रोड लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं अपन, एबोनाइट की रोड। एबोनाइट एक मटेरियल है, एबोनाइट की रोड लेते हैं और जब इससे सिल्क का कपड़ा होता है ना, जो सिल्क का कपड़ा होता है, रेशम का कपड़ा होता है, तो एबोनाइट की रोड पे जब रेशम का जो कपड़ा होता है वो रब करते हैं, तब देखा गया कि एबोनाइट रोड पे यहाँ पर माइनस के चार्ज आ रहे थे, ठीक है, माइनस चार्जेस आ रहे थे। अब क्या होता है कि जब अपन एक नेगेटिव वाली जो रोड है एबोनाइट की रोड, उसे जब हैंग ओवर कर देते हैं यानी कहीं पर लटका देते हैं और उसी के पास एक और ऐसी ही एबोनाइट की रोड जो रेशम के कपड़े से रगड़ी गई है, ठीक है, रब की गई है, जब इन दोनों को पास मिलाते हैं तो देखा गया ये भी क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। और फिर यहाँ पर एक और एक्सपेरिमेंट कर दिया कि एक तो ले ली ग्लास की रोड जो कि बिल्ली की खाल से रगड़ी गई है और एक यहाँ पर दूसरी रोड ले ली जो कि एबोनाइट की रोड थी और सिल्क के कपड़े से रब की गई थी। और अब यहाँ पर क्या होगा कि जब इन्होंने देखा कि पास लाते हैं तो ये दोनों कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी, यानी एक दूसरे को आकर्षित कर रही थी, खींच रही थी। तो ये सारा कुछ इसके अंदर केस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने साफ सी बात कह दी कि भाई कैट्स स्किन है, ठीक है, कैट्स स्किन से मान लो कोई चार्ज आया होगा, डेवलप हुआ होगा, और जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा गया तो वहाँ पे भी कोई चार्ज उत्पन्न हुए होंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जब कैट्स की स्किन से जो रब की गई थी ग्लास की रोड, तो उन दोनों को जब पास में लेना तो वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। और उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो रहा है, एबोनाइट की रोड के साथ हो रहा है कि जब अपन एक एबोनाइट की रोड पे सिल्क का कपड़ा रगड़ते हैं तो वहाँ पर जब दोनों एबोनाइट की रोड को जब पास मिलाएंगे तो वो भी क्या करेंगे, यहाँ पे रिपेल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो रिपेल कर रहे हैं ये, तो ये सारा कुछ यहाँ पे खेल हुआ और पता चला कि जो लाइक चार्जेस हैं, ठीक है, जैसे कैट्स की स्किन से जो रब की गई थी ग्लास की रोड, तो उसे मान लिया भाई एक चार्ज है, ठीक है, और उसी चार्ज की जब रोड को पास में लिया तो वो क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, ऐसे रिपेल कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये सब कुछ हुआ और जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वाली रोड पास में लाई गई तो वहाँ पे देखा वो दोनों अट्रैक्ट कर रही है। तो इस प्रकार से ये कहा गया कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है, यानी एक दूसरे को दूर फेंक देते हैं, ठीक है, सरल भाषा में बोले तो। पर अनलाइक चार्जेस हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को खींच लेते हैं, ठीक है। तो ये सारा यहाँ पे कुछ चलता है। अब देखो ये मैंने आपको बात इसलिए बताई कि भाई आगे जब केमिस्ट्री पढ़ोगे और वर्ड पढ़ोगे तो वहाँ पे ये होगा कि जब आप प्लस प्लस लोगे तो वो आपस में क्या कर देंगे, यहाँ पे रिपेल कर देंगे, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब पास में आएंगे तो वो आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट बहुत काम आएगा, तो इसलिए आपको यहाँ पे एक छोटी सी कहानी बताते हुए अपन ने चार्ज के बारे में सब कुछ यहाँ पे पढ़ लिया है, ठीक है। अब क्या होता है कि चार्ज की यूनिट भी कई बार पूछते हैं। तो चार्ज की देखो जो स्मॉलेस्ट यूनिट और एसआई यूनिट है, ठीक है, जो स्मॉलेस्ट एंड जो एसआई यूनिट है वो ली गई है कूलाम, ठीक है, वो क्या ली गई है, कूलाम, जिसे सी से डिनोट किया जाता है। और जो लार्जेस्ट यूनिट है इसकी वो है फेराडे, ठीक है, क्या होता है, फेराडे होता है। और 1 फेराडे इज इक्वल्स टू होता है 96500 कूलाम। ये तुमने ऐसे बता दिया, याद मत रखना भाई, ठीक है। तो लार्ज आप इतना याद रखिए कि जो ऐसा यूनिट होती है इसकी और जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो कौन होती है, कूलाम होती है, और जो बड़ी होती है वो फेराडे होती है, ठीक है। ये आपके काम आएगा आगे। तो ये सारा कुछ हमने पढ़ा अभी चार्ज के बारे में। तो चार्ज क्या होता है, चार्ज वह सबस्टेंस है जिसके कारण इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हो। और फिर अपने पढ़ा कि चार्ज जब रेस्ट के अंदर होता है तब तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और जब चार्ज मोशन के अंदर होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ऐसे सबस्टेंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है क्या करे, प्रोड्यूस करे, तो उनको अपन बोलते हैं चार्जर, ठीक है। अब क्या होता है, मैंने बताया कि लाइक चार्ज है वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। ये मैंने एक एक्सपेरिमेंट करके भी दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। और फिर यूनिट के ऊपर बात कर ली तो यूनिट देखो स्मॉलेस्ट और एसआई कौन होती है, कूलाम, और लार्जेस्ट कौन होता है, फेराडे होता है, ठीक है। और 1 फेराडे इज इक्वल्स टू 96500 कूलाम में होता है, ठीक है।
ये वैल्यू याद मत रखना, कोई दिक्कत नहीं है। 96500 वाली आपके कहीं काम नहीं आएगी, ठीक है। आगे आती है 11th-12th के अंदर, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपने इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है उसके ऊपर चलते हैं, तो कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है। तो हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, तो जो आपके बुकों के अंदर डेफिनेशन दी हुई होती है वो तो ये है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। देखो मीनिंग समझते हैं। यहाँ पर एक वर्ड आया है जो कि है रेट। अब रेट क्या चीज़ है? रेट का मतलब जहाँ पर भी आपको रेट दिखे ना, तो उसका मतलब ये समझना यहाँ पे बात क्या हो रही है, टाइम के रेस्पेक्ट में हो रही है। किसके रेस्पेक्ट में हो रही है ये बात? है टाइम के रेस्पेक्ट में यहाँ पे बात हो रही है। और फ्लो ऑफ चार्ज है, ठीक है, यानी कि किसी यूनिट टाइम के अंदर कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसके अथवा में एक और डेफिनेशन समझाते हैं जिससे आपको पता चलेगा, क्लियरिटी आएगी कि वहाँ पे एक्चुअली जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो क्या होती है। देखो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन passes through a unit cross sectional area of a conductor is known as electric current। दो डेफिनेशन है आपके सामने, आप देख सकते हैं। दो डेफिनेशन हमने आपको यहाँ पे लिख के दिखाई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब अपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखा है ना भाई, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ पर क्या होता है? करंट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप गौर से देखिएगा कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। एक डेफिनेशन तो आपकी यहाँ से निकल के आती है कि भाई जो चार्ज का फ्लो होने का जो रेट है, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में बात हो गई, ठीक है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और एक डेफिनेशन ये है, यहाँ पे क्या है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू ए यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या चीज़ है, यहाँ पे ये सिस्टम क्या बता रहा है। मान लो मेरे पास ये कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, ये यहाँ पे मेरे पास एक कोई कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर को मैं क्या कर देता हूँ? एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब देखो कंडक्टर जैसे मैंने कोई कॉपर का ले लिया, ठीक है, आयरन का ले लिया, जो भी कंडक्टर लूँ उसके अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन ढेरों होंगे, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन इसके अंदर उपस्थित होंगे। तो ये मान लो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। एक बार मान लो यहाँ पे मेरी जो की है, यानी कि जो प्लग है वो क्या है? यहाँ पे ऑफ है। प्लग यहाँ पे क्या है? ऑफ है। तो यानी सर्किट यहाँ पे क्या है? ओपन सर्किट है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जैसे इस चाबी को या फिर जो की है उसे जब मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, यानी सॉरी, इससे जो की है उसको मैं जब ओपन कर देता हूँ, ठीक है, स्टार्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। देखो यहाँ पर चार्ज क्या है? पॉजिटिव है ना, और यहाँ इलेक्ट्रॉन पे क्या है? नेगेटिव। और अभी हमने बता दिया कि पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ से जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो पॉजिटिव की तरफ भागना स्टार्ट कर देंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे भाई, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं तो जस्ट इसकी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे फ्लो करेगा भाई। डायरेक्शन ध्यान रखना, जिस डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, ठीक है। अब ये देखो, जब ये मैं लेता हूँ कि भाई ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो यूनिट है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का यहाँ पे क्या है? ये एक क्रॉस सेक्शन मैंने काट लिया, ठीक है भाई। इसका जो एरिया है ना, एरिया वो 1 मीटर स्क्वायर का है। अब यहाँ पे जब ये 1 मीटर स्क्वायर का है तो देखो इस जो यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास किए? इस यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन पास किए उसे ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान रखना इस चीज़ का भाई, ये होता है मेन तो डेफिनेशन ये है, ठीक है। लिखने को वो लिखते हैं, वो भी सही है, अभी बताते हैं वो कैसे सही है।
तो देखो ये 1 मीटर स्क्वायर का एक क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने लिया, ठीक है। अब यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है तो इस वजह से सारे इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव की तरफ भागना स्टार्ट होंगे। अभी मैंने बता दिया भाई पॉजिटिव और नेगेटिव जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अट्रैक्ट होना स्टार्ट होंगे। तो इस 1 मीटर स्क्वायर में से कितने इलेक्ट्रॉन पास किए वो क्या होती है, उससे सर्किट का इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है, ठीक है। अब देखो जिस डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पे फ्लो होनी स्टार्ट होती है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो मेन डेफिनेशन तो ये है। अब ये क्या है, कहता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में यहाँ से कितने मतलब चार्जेस फ्लो कर रहे हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं अपने इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट को अपन रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से, ठीक है। तो आई इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्लो, रेट का मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में बात होगी तो अपॉन टाइम में फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज को अब मैंने बता दिया स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आई इज इक्वल्स टू यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, क्यू बाई टी बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको क्यू का फॉर्मूला देख लें तो क्यू का फॉर्मूला होता है एन ई, ठीक है, एन ई। जहाँ पर अपने एन होता है ना, जहाँ पर एन होता है वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कितने इलेक्ट्रॉन वहाँ से पास किए उसी को अपन क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी अन बोलते हैं। अब यहाँ पे जो ई है वो है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। ये होता है इसके अंदर चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है इंटू एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसे अपन बोलते हैं चार्ज बोलते हैं, कूलम बोलते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गई आपको। अब ये जो पूरा का पूरा आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी हो गया। अब इसकी यूनिट देखते हैं। तो यूनिट देखो इसकी क्या हो जाएगी, जो चार्ज है उसकी यूनिट होती है कूलम, अपॉन टाइम की होती है सेकंड। तो क्या हो जाएगा, कूलम पर सेकंड इसकी यूनिट होती है। और जो इसकी ऐसा यूनिट ली गई है, ऐसा यूनिट वो क्या ली गई है, ऐसा यूनिट कूलम पर सेकंड, तो इसकी ऐसा यूनिट होती है एम्पियर, ठीक है। क्या होती है, एम्पियर। याद रखना इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। ये भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तो अब आपको याद होना चाहिए कि भाई करंट की जो ऐसा यूनिट है वो क्या होती है, एम्पियर होती है, और चार्ज की क्या होती है, कूलम होती है, ठीक है। यहाँ पर टाइम आपको सेकंड में रखना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। क्या रखना पड़ेगा, सेकंड में। यहाँ पे जो टाइम है वो आपको सेकंड में रखना पड़ेगा, और चार्ज आपका किस में हो गया, कूलम में। तो कूलम पर सेकंड हो गया। तो इसकी जो ऐसा यूनिट बनती है आई की, वो क्या बनती है, एम्पियर होती है। एम्पियर एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्हीं के सम्मान में यहाँ पर इनका नाम जो ऐसा यूनिट का नाम है वो क्या रख दिया, यहाँ पे एम्पियर रख दिया, ठीक है। करंट की जो ऐसा यूनिट क्या रख दी, एम्पियर रख दी गई यहाँ पे। तो पहले आप ये इतना नोट कर लीजिए, फिर अपन थोड़ा और इसके बारे में डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक करंट पे, तो कर लीजिए। अब अपने नेक्स्ट थोड़े और पॉइंट्स के ऊपर चलते हैं। तो एक बात आप यहाँ पे देखें कि जो करंट को मेज़र करने का, करंट को मेज़र करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है एमीटर। क्या होता है, एमीटर होता है। और एमीटर को रिप्रेजेंट किया जाता है, ये एक गोला बनाया जाता है, इसके बीच में रखा जाता है ए, और ये होता है प्लस और माइनस। ये एमीटर का सिंबल होता है जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है। भाई किस कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ये लॉजिक, ठीक है। तो करंट क्या है, यहाँ पे मेजर की जाती है, जो इंस्ट्रूमेंट है उसे बोलते हैं एमीटर। और एमीटर किस कनेक्शन के अंदर जोड़ा जाता है, सीरीज के अंदर, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जोड़ा जाता है। और इसका जो सिंबल है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस सिंबल से इसको डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पे कई बार क्या होता है कि आपको जो करंट की वैल्यू दी होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है कि 1 मिली एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर। तो इनको एम्पियर में जब कन्वर्ट करेंगे ना तो 1 मिली एम्पियर होता है, वो क्या होता है 10⁻³ एम्पियर होता है, ठीक है। देखो 1 मिली होता है ना, 1 मिली वो होता है 10⁻³ तो 1 मिली एम्पियर है, तो यहाँ पर भी एम्पियर लिख देंगे, ठीक है। तो भाई मिली है, उसको जब एम्पियर में आप कन्वर्ट करोगे, मिली एम्पियर को आपको 10⁻³ से इंटू करना पड़ेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 1 माइक्रो होता है, वो होता है 10⁻6 एम्पियर, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए कि भाई 1 मिली एम्पियर है वो 10⁻³ एम्पियर होता है, और 1 माइक्रो एम्पियर क्या होता है 10⁻6 एम्पियर होता है यहाँ पे। तो ये अपने यहाँ पर इतने पॉइंट पढ़ लिए हैं, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए
फिर अपन थोड़े बहुत न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। तो कर लीजिए। तो यहाँ पर अपन सबसे पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर बताया गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलम्ब चार्ज, यानी 1 कूलम्ब चार्ज के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो किस प्रकार से करेंगे सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूशन से पहले आप एक बात का ध्यान रखना, बोर्ड में कई बार पूछ दिया है कि 1 एम्पियर की डेफिनेशन बताओ, 1 एम्पियर की डेफिनेशन बताओ। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी होता है भाई। फॉर्मूला देखो करंट का क्या होता है, I इज इक्वल टू Q बाई टी होता है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, चार्ज है और ये टाइम है। तो देखो 1 एम्पियर कब होगा भाई, जब ये 1/1 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे भाई Q और T की जब वैल्यू 1 और 1 पुट कर दोगे तभी तो आपकी ये करंट की वैल्यू 1 एम्पियर आएगी, ठीक है। तो I इज इक्वल टू 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड, ठीक है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। अब आप इसको लिखोगे कैसे कि इफ़ इन 1 सेकेंड 1 कूलम्ब चार्ज इज फ्लो देन करंट प्रोड्यूस इज 1 एम्पियर, ठीक है। तो ये 1 एम्पियर करंट की डेफिनेशन होती है। अब अपन इससे न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखो क्या है कि इन 1 कूलम्ब चार्ज यानी Q की वैल्यू आपको दे दी है 1 कूलम्ब, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करनी है। तो Q की वैल्यू अभी मैंने बताई थी क्या होती है, Ne होती है, ठीक है। Q की वैल्यू आपको दे रखी है 1, N की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो फाइंड आउट करनी है। और E यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो N की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 1/1.6 × 10⁻⁻19। देन N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर लग जाएगा 10/16 × 10⁻⁻19 ऊपर जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी 10⁻+19 हो जाएगी। देन N इज इक्वल टू यहाँ से 1 देखो इससे ले लो तो 100 हो जाएगा इंटू 10⁻, यहाँ एक और कम हो जाएगी तो 18/16, ठीक है। अब 100 भी अपन 16 का जब डिवाइड देंगे तो देखो कितना आता है, या एक काम करो आप यहाँ पे देखो 100/16 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई 50/8 एंड 25/4 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 में 4 का डिवाइड देना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पे 1.08 हो जाएगा तो 2 और फिर 2 बच जाएगा 0, कितना जाएगा 6.25। तो N की वैल्यू क्या आ गई 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो भाई 1 कूलम्ब चार्ज के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो कितनी होती है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो ये भाई होता है 1 कूलम्ब चार्ज के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार बोर्ड के अंदर पूछा जा चुका है कि 1 कूलम्ब चार्ज के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है वो आप प्रूव करके दिखाइए। तो कितनी होती है N इज इक्वल टू 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, तो कर लीजिए। नेक्स्ट अपने पास न्यूमेरिकल है ए चार्ज ऑफ 5 कूलम्ब फ्लो थ्रू सर्किट फॉर ए मिनट देन फाइंड इलेक्ट्रिक करंट। तो ये आपसे पूछा गया है कि आपके पास 5 कूलम्ब चार्ज है और सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो कर रही है वो 1 मिनट के लिए कर रही है भाई 4 मिनट, ठीक है, यानी 1 मिनट के लिए पास कर रही है। देन फाइंड इलेक्ट्रिक करंट, तो उसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करनी है। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, यहाँ पे चार्ज की वैल्यू दे रखी है आपको 5 कूलम्ब, ठीक है, और टाइम दे रखा है आपको 1 मिनट, तो 1 मिनट को सेकंड के अंदर कन्वर्ट करो तो 60 सेकंड हो जाएंगे। आपको यहाँ पे I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q/T, ठीक है। चार्ज की वैल्यू है 5 कूलम्ब अपॉन ये 60, तो 5 × 1 = 5 और ये हो गया आपके 10 और 12 हो गया, ठीक है। तो 1/12 हो गया। अब इसका डिवाइड करो तो 0.0 और 8 3 एम्पियर, ठीक है। तो ये आपकी करंट की वैल्यू आ गई है 0.083 एम्पियर, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, एकदम इजी क्वेश्चन था भाई। इसके अंदर आपको क्या करेगा, इसके अंदर पूछने को क्या पूछ सकता है भाई, I इज इक्वल टू Q/T। हो सकता है आपको ये 2 चीज़ें देगा और ये पूछ लेगा, ठीक है। ये 2 चीज़ें दे दे तो करंट पूछ ले, टाइम और ये दे दे तो आपको से चार्ज पूछ ले। यही सब नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर तो, और इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है भाई। Q इज इक्वल टू 5 कूलम्ब, T इज इक्वल 60 सेकंड, यदि I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो Q और T की जगह यहाँ पे वैल्यू तो पुट करनी है क्या यार, ठीक है ना। तो यहाँ पे I की वैल्यू आप निकालोगे 0.083 एम्पियर, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, तो कर लीजिए, नोट कर लीजिए।
तो यहाँ पे आपको दो न्यूमेरिकल दिए गए हैं, जिसमें से सबसे पहला है कि एन इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ ए करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट देन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एकदम इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसके अंदर। जब करंट की वैल्यू आपको दे रखी है 0.25 एम्पियर और 20 मिनट के लिए यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है, तो इसको सेकंड में कैसे कन्वर्ट करोगे? 20 × 60 हो जाएगा, केवल 60 सेकेंड। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 1200 सेकेंड हो गया ना। तो I = क्या होता है? Q/T होता है। तो Q = क्या आ जाएगा? I × T। तो I की वैल्यू है 0.25 और ये है 1200। ठीक है, तो ये पॉइंट हटाओ, यहाँ से 0 हो जाएगा। 25 × 12 और वगैरह, ये कितना हो जाएगा यार? 300 कूलम। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इफ़ 4 एम्पियर करंट इज फ्लो फ्रॉम ए सर्किट देन फाइंड द टाइम इन विच 20 कूलम चार्ज इज फ्लो। यानी आपको क्या दे रखा है? करंट की वैल्यू दे रखी है 4 एम्पियर और टाइम पीरियड आपको फाइंड आउट करना है जब 20 कूलम चार्ज फ्लो हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन I = Q/T। तो T क्या हो जाएगा भाई? Q/I हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो Q की वैल्यू 20 है और I की वैल्यू कितनी है? 4 एम्पियर है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 सेकेंड। ठीक है ना। तो 5 सेकेंड में जब 20 कूलम चार्ज फ्लो करेगा तो यहाँ पे बनने वाली करंट कितनी होगी? 4 एम्पियर होगी। ठीक है, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। तो कर लीजिए। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट अपना लेक्चर रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय राजस्थान।